क्या इस पूजा में पंडित की भी आवश्यकता पड़ती है? पूजा पाठ का आधा कार्यक्रम बिल्कुल संपन्न हो चुका है। यहाँ पर महिलाओं को पूजा के लिए, पूजा के सामान के लिए यहाँ लाई लाना पड़ता है, पसर चावल लाना पड़ता है, फूल और भैंस का दूध, दही, घी ये सब लाना पड़ता है। पूरे छत्तीसगढ़ में आज जो हल षष्ठी का जो त्यौहार है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम यहाँ पर आज अवस्थी के जो राजापारा में पहुँचे हैं। राजापारा में आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और यहाँ पर पूजा पाठ पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करवाया जा रहा है। आखिर ये पूजा पाठ क्यों किया जाता है, ये पूजा पाठ करने के क्या नियम है, इसके विषय में आज डिटेल में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये पूजा क्यों किया जाता है? ये अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए किया जाता है। और अगर जिन माताओं के बच्चे नहीं भी रहते हैं, वो भी अगर इस उपवास को करती हैं तो उसके फलस्वरूप उनके यहाँ संतान अवश्य ही होती है। यहाँ कई माताओं को हमने नारियल बंधाया है और उनको संतान की प्राप्ति हुई है और दूसरे या तीसरे वर्ष वो अपने बच्चे को लेके यहाँ आई हैं पूजा करने। आप ये बताएंगी कि कुछ ये भी कहा जाता है, कुछ मान्यताएं भी हैं इस कथा को लेकर, कुछ पुरानी कहानी भी बताया जाता है कि इसलिए पूजा किया जाता है। कुछ पौराणिक मान्यताएं आप बताएंगे? पौराणिक मान्यता है कि सबसे पहले इसे माता देवकी कृष्ण के लिए ही रही है, क्योंकि उनकी जो पहले जो संतान थी उसे उनके भाई के द्वारा मारा गया था। उसके बाद माता देवकी ये उपवास रही है। उसके बाद कृष्ण भगवान को दीर्घायु का वरदान मिला है। ये पूजा करने का विधान कैसा है, इसका डिटेल थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। इसका डिटेल ये है कि ये बिना हल चले वाले ही हर चीज़ इसमें किया जाता है और गाय का दूध, दही कोई उपयोग नहीं किया जाता। इसमें भैंस का ही किया जाता है और प्राकृतिक तालाब बना के जो भी अपना, और जो इसका फलाहार करते हैं वो भी बिना खेत वाला, बिना हल चलाए वाला जो आता है धान, जिसका ब्राउन कलर होता है, पसहर चावल बोला जाता है उसको, उसी का, और दूध दही भी भैंस का ही किया जाता है। आप ये बताएंगे कि कितनी महिलाएं यहाँ पर पूजा करने पहुँचती हैं और ये पूजा का टाइमिंग क्या रहता है, कितने घंटे का पूजा रहता है? पूजा तो वैसे 1-2 घंटे का रहता है और जितनी आसपास की जितनी भी महिलाएं हो सकती हैं वो बिल्कुल यहाँ 100, 150, 200 के लगभग महिलाएं यहाँ आके पूजा करती हैं और अपने मतलब पारा मोहल्ला में जो भी अपना चाहे अपने घर में प्राकृतिक तालाब बनाकर पूजा कर सकते हैं। और सामूहिक रूप से करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ सामूहिक पूजा किया जाता है। अच्छा, आप एक चीज़ और बताएंगी, हमने तो पूरे डिटेल में सबसे बातचीत कर लिया है। क्या इस पूजा में पंडित की भी आवश्यकता पड़ती है या आप लोग स्वतः इस पूजा पाठ को संपन्न करवाती हैं? और पूजा पाठ के दौरान क्या कुछ कहानी पढ़ा जाता है, कहानी पढ़ के सुनाया जाता है? हाँ, यहाँ तो कहानी सुनाई जाती है। जो हल षष्ठी माता की 6 कहानियाँ होती हैं ना, उन्हें सुनाई जाती है यहाँ सभी महिलाएं के बीच में। और पंडित हम लोग नहीं बुलाते, ये हमारी सासू माँ थी ना, उनकी परंपरा जब पहले से भी चली आ रही है और अभी तक चली रही है और आगे चलेगी। तो एक अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा, एक अंतिम सवाल। हमने सभी लोगों से तो बातचीत कर ली, अलग अलग राज्य में इसे अलग अलग नाम दिया जाता है। कहीं हलदर षष्ठी के रूप में मनाया जाता है, तो जो भगवान कृष्ण थे उनके बड़े भाई बलराम जी को कहीं ना कहीं बलराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में इसे कमरछठ रानी कहा जाता है, कमरछठ माता। तो आप मेरे को ये डिटेल बताइए कि जब महिलाएं यहाँ पर पूजा करने पहुँचती हैं तो महिलाओं को पूजा में क्या सामान लाना पड़ता है और महिलाओं को किस व्यवस्था के तहत यहाँ पहुँचना पड़ता है, बताइए। यहाँ पर महिलाओं को पूजा के लिए, पूजा के सामान के लिए यहाँ लाई लाना पड़ता है, पसर चावल लाना पड़ता है, फूल और भैंस का दूध, दही, घी ये सब लाना पड़ता है। आज के दिन कमरछठ में गाय का दूध का चलन नहीं होता, भैंस के दूध का होता है, तो इसलिए भैंस का जितना सामान है वो सब लाया जाता है और चढ़ाने के लिए महुआ, नारियल और फल ये सब यहाँ पर लाके चढ़ाया जाता है। तो इस पूजा में क्या दिन भर उपवास रहना पड़ता है कि महिलाएं कुछ भोज के रूप में कुछ ग्रहण भी कर सकती हैं? हाँ, भोज के रूप में ग्रहण कर सकती हैं। पूजा समाप्त होने के बाद वैसे ही इस पूजा को तो शाम को ही संपन्न करना रहता है। शाम को संपन्न करने के बाद फिर अपने घर में पसर चावल और जो भाजी रहता है, 6 प्रकार की भाजियाँ होती हैं, उनको बिना उसको बघारे, बिना उसको फ्राई किए उसको बनाया जाता है और उसी का सेवन किया जाता है पूजा पाठ संपन्न होने के बाद।
तो ये थी 5 माताएं जिनसे हमने बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूजा में उपवास तो रहा जाता है, लेकिन बाकायदा 5 भाजी के तौर पर जब पूजा 6 भाजी के तौर पर जब पूजा खत्म होती है तो इसका उपवास तोड़ा जाता है और महिलाएं भोजन कर सकती हैं। और सबसे खास बात ये है, ये भी बताया गया कि जो भैंस होती है, भैंस की चीज़ों में जैसे भैंस का जो दूध होता है या फिर उसकी दही होती है, उससे ये पूजा संपन्न होती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब महाभारत काल में जिस समय जब जो कंस भगवान कृष्ण के जो मामा हुआ करते थे, उस समय जब लगातार विरोध कर रहे थे, भगवान कृष्ण के भाइयों को मार रहे थे, जब भगवान कृष्ण पैदा हुए तो कहा जाता है ऐसे पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जो वासुदेव जो उनकी भगवान कृष्ण की जो माता थी देवकी, उन्होंने उपवास के रूप में इस पूजा को शुरू किया था। तब से पौराणिक काल से आज तक महिलाएं इस पूजा को करती हैं। मेरे कैमरामैन आप थोड़ा सा और डिटेल आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर नारियल के साथ साथ पूजा का जो और सामान है, जो लाई है, लाई को लेकर महिलाएं पहुंची हैं। यहाँ पर जो पूजा पाठ का आधा कार्यक्रम बिल्कुल संपन्न हो चुका है और एक बिल्कुल एक जो आगे पर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको तालाब है। तालाब में बिल्कुल वहाँ पर जो पूजा पाठ की पूरी सामग्री रखी गई है और पूजा पाठ यहाँ पर संपन्न करवाया जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारतवर्ष में जो महिलाएं होती है, जो माताएं होती हैं, जो बहनें होती हैं, हर कार्यक्रम को बाकायदा हर पूजा पाठ को बड़े ही श्रद्धा के साथ संपन्न करवाती है। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।